अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु व अअज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना। दुरूद शहंशाह खुशखिसाल पैकरी हुस्न व जमाल दाफ़ाई रंजो मलाल साहिबे जूदो नवाल आमिना के लाल सैयदुल अबरार अहमद मुजतबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हदिया-ए दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद आज की ये खूबसूरत बज़्म जहाँ सजी है, यकीनन ये फैज़ान हज़रत पीर सैयद ताहिर अलाउद्दीन बुखारी गिलानी अल-बगदादी आपकी निगाह फैज़ का ये असर है कि हम हर जुम्मतुल मुबारक को कहीं ना कहीं इस सिलसिले की कड़ी से कड़ी मिलते मिलते हम कहीं ना कहीं अल्लाह के ज़िक्र के लिए जमा होते हैं। अल्लाह करे कि ये हमारी नस्लों में भी इस सिलसिले और इस निस्बत का फैज़ान हमें अल्लाह नस्लों में भी अता फ़रमाए। ग्रामी क़दर हज़रात, दुनिया ने बड़ी तरक्की की और इस वक्त इंसान जिन तरक्की की मनाजिल को इंसान ने छू लिया, अगर आज से सिर्फ 100 साल ही पहले चले जाएं तो इंसान की अक़ल तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि जितना इंसान साइंसी एतबार से इजादात के एतबार से जितना तरक्की पजीर हो गया। जहाँ सफरी दुश्वारियाँ ख़त्म हो गई, मवासलाती निज़ाम बेहतरीन हो गया, पूरी दुनिया एक गांव का सा मंजर पेश कर रही है। दुनिया के किसी कोने में भी कोई हादसा रोनमा होता है तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है। इतनी तरक्की, घंटों का और दिनों का सफ़र आज इंसान मिनटों में और घंटों में तय कर लेता है। जहाँ इंसान ने बहुत तरक्की की, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, इल्मी महारत और नई नई इजादात उन्होंने निकाल ली, तो वहाँ हम देखते हैं कि इंसान इखलाकी तौर पे बहुत पस्ती का शिकार होता चला गया। हम इखलाकी ज़वाल की तरफ चले गए। इंसानियत, हमदर्दी, भाईचारा, अखुवत, मोहब्बत, लिल्लाहियत, इन सारी चीज़ों से रफ्ता रफ्ता हम दूर होते चले गए। ग्रामी क़दर हज़रात, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर मुबारक था, आपका हसीन दौर निगाहे नबुव्वत ख़ातमन नबिय्यीन होने के साथ मुकम्मल हुआ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम का परचम हक बुलंद किया और लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, और यह सिलसिला हिरा से लेके पूरी दुनिया में जब ये फैलता चला गया, तो फिर एक ज़माना यूं आया कि ज़ाहिर सी बात है, इंसान जो भी इस दुनिया में आया उसने इस दुनिया से कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उसने अगले जहां की तरफ सफ़र करना है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, तो ये सिलसिला जो नबुव्वत का फैज़ान था, दीन की तबलीग का जो सिलसिला था, ये पहले हज़रात अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के पास था, और हुजूर के बाद तो किसी नबी ने आना नहीं था। तो ये जो प्यारा मनसब, जो नबुव्वत का, रिसालत का मनसब था, जब भी देखा कि इसमें इंसान
अपनी इंसानी कदारों को भूल गए, वो इंसानियत से नीचे उतर गए, इखलाकी पस्ती का शिकार हो गए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत की भलाई के लिए फिर अल्लाह ने औलिया कराम मुजद्दिदीन का और अपने नेक लोगों का और उलमा का अल्लाह ने इनको वजूद बख्शा। हर सदी में, हर दौर में ऐसे ऐसे हजरात तशरीफ लाए कि जिन्होंने दीन की बका को फिर से जिंदा किया। अगर हम देखें तो हजरत हुजूर गौसे आजम शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, किंदील नूरानी, शहबाज लामकानी, अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिस दौर में आपने अपनी तालीमी, रूहानी और उलूम व फ़नून की तमाम मंजिलों को तय करके जब आप मैदान कारज़ार में उतरे लोगों को दावत हक की तरफ बुलाने के लिए, तो उस वक्त जो आपके आस पास का दौर था वो सियासी, वो मजहबी, वो इखलाकी, वो अमली, वो किरदार के तौर पर वो हर तरह से पस्ती का शिकार, टूट फूट का सिलसिला था। हुजूर सैयदी गौसे पाक शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने उस वक़्त दीन का बेड़ा फिर से उठाया, लोगों के दिलों में फिर से मोहब्बत रसूल भरी, लोगों को इखलाक के इकदार फिर से समझाना शुरू किए, लोगों को दीन मुस्तफवी की तरफ लोगों को फिर से रहनुमाई की, लोगों को फिर से एक दीन की नई रूह उनके सीनों के अंदर आपने गमजन की, लोगों की निगाहों के जो पर्दे गफलत के पड़े थे आपने फिर से उठाने शुरू किए, लोगों को राह बातिल से राह हक की तरफ लेके फिर से आए, लोगों को दुनिया की मोहब्बत निकाल के अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उनके दिलों में फिर डाली, लोगों को गुमराहियों, अंधेरों, जुल्मतों से फिर निकाल के रब से लो लगाई। जब आपने ये बेड़ा संभाला और दीन को फिर से अहया बख्शी, तो इन्हीं कारनामों के सबब आपका एक नाम है महयुद्दीन, के दीन को जिंदा करने वाला। हुजूर गौसे पाक और आपका वलवला, लोगों को आप गाहे बगाहे झंझोड़ के और लोगों को ये बताते थे, लोगों याद रखो अल्लाह ने हजरत इंसान को यूं ही बेकार पैदा नहीं किया। कुरान पाक में है अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा किया, लेकिन आपको आजाद शुतरे बेमुहार की तरह आपको छोड़ नहीं दिया। जब आप उम्र के एक खास हिस्से में पहुंचे तो फिर आप मुकल्लिफ बन गए, अब गैर मुकल्लिफ नहीं रहे। फिर आप पर शरीयत की कलम आ गई, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन की आप उस चादर के नीचे आ गए, जो चादर आपको तहारत, आपको पाकीज़गी की तरफ लेके जाती है, जो चादर आपको जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से मिली, वो चादर इतनी नफासत ज़दा है कि वो चादर के नीचे नीचे अगर आप चलें और उस चादर से बाहर ना निकले तो ये चादर सीधी दारेन में जन्नत की उल्फतू और सिरात मुस्तकीम के पुल से गुजार के आप उसका मकीन बना सकती है। ये चादर इतनी पाकीज़ा है। तो कुरान कहता है ए इंसान, तुझे हमने ऐसे ही छोड़ दिया, तू ये गुमान करता है, इस घमंड में है कि तुझे हमने आजाद छोड़ दिया। तुझे बनाने का हमारा बहुत अजीम मकसद था, तुझे जानवरों से नहीं बनाया बल्कि तुझे इंसान बनाया, और जब तुझे इंसान बनाया तो फिर वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तो तुम्हें पैदा ही अपनी इबादत के लिए पैदा किया, हमने तो तुझे अपना नायब बनाया, हमने तो नयाबत अपनी तुझे अता की, खिलाफत अपनी तुझे अता की। और आप समझ सकते हैं कि नायब कौन होता है, खलीफा कौन होता है। ग्रामीय कदर हज़रात, जब अल्लाह ने हजरत इंसान को बनाने का इरादा किया तो फरिश्तों से मशवरा किया। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ऐ फरिश्तों तुम्हारी क्या मर्जी है, तुम क्या कहते हो, मैं आदम को बनाना अपना खलीफा बनाने वाला हूं, नाइब बनाने वाला हूं, तुम क्या कहते हो। सबसे पहली बात यहां मशवरा किया, हालांकि अल्लाह के लिए ये मशवरे का लफ्ज भी
ये उसकी शान के लायक नहीं है। अल्लाह सारी चीजों से मुबर्रा है, मुनज़्ज़ा है। मशवरे की जरूरत उस शख्स को पड़ती है जिसको इंजाम का खबर ना हो, इंजाम का पता ना हो। कि मिसाल के तौर पर ये मेहर जूस कार्नर है, अब इसको खोलने से पहले जो इनके बुजुर्ग थे उन्होंने किसी से मशवरा किया होगा। तो मशवरा उसी सूरत में होता है, क्या पता यहां पे ये कारोबार चले ना चले। अब इस सूरत में 2, 4, 10 लोग जब बैठ के मशवरा करते हैं तो हुजूर का भी फरमान है, जिस काम पे मशवरा हो जाए उस काम पर कभी नदामत नहीं होती। मशवरा कर लिया करो। वअम्रुहुम शूरा बैनहुम, कुरान पाक में पूरी सूरह शूरा उतार दी। और इनके बाहमी मामलात उनकी मुशावरत के साथ होते हैं। तो मशवरा बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन मशवरा उसको चाहिए कि एक बंदे की अकल है, उसके अंदर जितनी बात आती है हो सकता है उसकी नेगेटिव पॉजिटिव उसके ज़हन में ना हो, उसको सिर्फ पॉजिटिविटी हो। अब दूसरे शख्स हो तो कहे नहीं ये काम है तो उसकी नेगेटिविटी ये है, फिर 4 दोस्त और जमा हो तो उसकी अफादियत पर गुफ्तगू हो, फिर जाके कोई नतीजा निकले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरिश्तों से मशवरा किया, इससे मुराद ये नहीं है कि अल्लाह को अंजाम का पता नहीं था, वो तो हर चीज को जानने वाला। और अल्लाह के सामने तो ना कोई माजी है ना कोई मुस्तकबिल है, हर चीज अल्लाह के सामने हर वक्त आया है। अजल से लेकर अब तक हर चीज का इल्म मेरे रब्बे जुल जलाल को है। लेकिन यहां पे फरिश्तों से पूछा, फरिश्तों तुम्हारी राय क्या है? तो फरिश्ते कहने लगे, ए रब, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, क़ालू, फरिश्ते बोले, अतजअलु फ़ीहा, ए अल्लाह तो उसको बनाने वाला है, मन युफ़सिदु फ़ीहा, जो जमीन में फसाद करेगा, व यस्फ़िकु दिमा, जिसने खून बहाना है, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। उन्होंने कहा, है रब तेरी नयाबत, तेरी हम, तेरी तकदीस, तेरी बुजुर्गी, तेरी तारीफ हम 24 घंटे हम कर रहे हैं, हम तेरी तकदीस बयान कर रहे हैं। फिर हजरत इंसान को बनाने की वजह क्या है? खलीफा बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? अब फरिश्तों की उन्होंने अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उन्होंने अपना एक जो अंदर की एक चीज थी वो पेश की। हालांकि उन्होंने हजरत इंसान से कोई बुग़्ज़ नहीं किया, कोई अदावत का सिलसिला नहीं था, उनकी एक अपनी सोच थी जो उन्होंने इजहार किया। यहां पे ये बात समझने वाली है कि फरिश्तों ने इजहार किया कि यार अब इस शख्स को बनाने लगा जो जमीन में खून रेजी करेगा, फसाद करेगा। अल्लाह ने फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, फरिश्तों जो मैं जानता हूं तुम में, हाय हाय, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। इस अजीम मकसद पे मैं हजरत इंसान को बना रहा हूं। जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और अल्लाह ने वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह ने जनाब आदम को कुछ इल्म सिखाए। जब इल्म सिखाए तो रब्बे जुल जलाल ने फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों को बोला, हाँ भाई इन चीजों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्ते कहने लगे, क़ाल सुब्हानक फरमाया, ए आदम अब तू बता। तो जनाब आदम खड़े हुए और फरिश्तों के सामने हजरत आदम, ये पानी है, उर्दू में पानी है, इंग्लिश में वाटर है, अरबी में माउन, फारसी में इसका कोई और नाम। ये सिलसिला जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने कयामत तक हर चीज जितनी जितनी जबानों में नाम लिए जाते थे वो इतनी जबानों में पढ़ के सुना दिए। हर एक चीज का इल्म अल्लाह ने हमको अता किया, वो सारा सुना दिया। जब इल्मी फजीलत बख्शी फरिश्तों के जो उन्होंने मशवरा दिया था, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह ने फरमाया था, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तो वहां फरिश्तों ने जब हजरत आदम के सामने अपनी इल्मी कमी का ऐलान करके हजरत आदम की बरतरी का अल्लाह ने ऐलान करवाया, तो अल्लाह ने फरमाया तमाम फरिश्तों को, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, तमाम फरिश्ते आदम को सजदा करो। तो इंसान को अल्लाह ने 3 चीजों से बनाया। एक इसके अंदर अल्लाह ने शहवत रखी,
एक इसके अंदर गजब रखा, एक इसके अंदर अक्ल रखी। इंसानों से पहले ऊपर फरिश्ते, नीचे जानवर, बीच में हजरत इंसान को बनाया। तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपकी तालीमात ये है, ए इंसान, अगर तू अपनी अक्ल को गालिब और अपनी शहवत को मगलूब करके, नफसानी ख्वाहिशात को तर्क करके, और तू अपने गैज़ो गजब को अपनी अक्ल के दायरे में रख के दीन इस्लाम और हदूदुल्लाह की पासदारी करके रसूलुल्लाह की तालीमात के मुताबिक चलेगा, तो फिर ये जो तू दरमियान में है और तुझसे ऊपर फरिश्ते हैं, अल्लाह तुझे फरिश्तों से भी आला मकाम अता फरमा देगा। और अगर तो इखलाकी पस्ती का शिकार हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से तू नीचे गिर जाए, इखलाकी पस्ती का शिकार हो जाए, नफ्सानी ख्वाहिशात के पीछे चले, अपने गैज़ो गज़ब को और अपनी शहवत को वो तेरी अक्ल को माऊफ कर दे और अक्ल पर गालिब आ जाए, तो फिर याद रख तू जानवरों से भी बदतर है। यानी इंसान दो चीजों के बीच है, ऊपर फरिश्ते हैं, दरमियान में इंसान है, नीचे जानवर है। तो फरमाया तू पासदारी कर अल्लाह की, अल्लाह के रसूल से वफा कर, तो फिर तू फरिश्तों से भी अजमत भी आला है। और अगर तू इखलाकी इक़दार का हामिल न हो और तू दीन इस्लाम के मातहत न चले और तू दीन इस्लाम को पीठ दिखाए और हदूदुल्लाह की पासदारी न करे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और उसवाए रसूल और जितनी इस्लाम की पाबंदियां हैं उनको तू अपने गले के अंदर न रखे और वो सारी पाबंदियां उतार के फेंक के तू एक आजाद जिंदगी जो शैतान के राह पर चलने वाली है वो गुजारना चाहे, तो फिर तू इंसान तो कुजा है, तू तो जानवरों से भी बदतर बन गया। तो हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपकी तालीमात जहां माजी में उस दौर के बिगड़े मुसलमानों के किरदारों को नफासत बख्शी, जहां उस वक्त के बहके हुए लोगों के सीनों को जो अंधेरे का मरकज बने हुए थे उनमें नूर की शमा रोशन की, जहां उनको तमाम तर रजील और बुरी हरकतों से निकाल के इस्लाम के दामन में परोया और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात उनके दिल में आपने रोशन की। वहां इस वक्त भी अगर उम्मत को इन चीजों की जरूरत है तो आपकी तालीमात की उस दौर से ज्यादा इस दौर में जरूरत है। मादियत का दौर है, नफ्सा नफ्सी का दौर है, ख्वाहिशात नफसानी का दौर है, हर चीज गलबा कर किए हुए है और दुश्मनों के वार मुसलमानों के पैदर पे चले आ रहे हैं। तो पता चला कि उसकी तालीम जिसका दिल पहले से रोशन हो, उनकी तालीम कि जिनकी यारी पहले से खुदा और उसके रसूल के साथ हो, जिनका इरफान अल्लाह और उसके रसूल के साथ हो, उनकी तालीमात हर दौर में किफायत करती है। और हुजूर से पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनकी हम 11वीं शरीफ का एहतमाम करते हैं, ये कारवां हुजूर से पाक का है, ये बज़म उनकी है, ये सिलसिला उनका है, ये तरीकत उनकी है, जिनके रास्ते पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी जिंदगी का मकसद हमने अहले सुन्नत ने हम जो बनाया है कि महीने में एक मरतबा 11वीं शरीफ का लंगर पकाया खाया, न नमाज का पता, न दीन का, न इस्लाम का, न शऊर और न इखलाकी इक़्तार, न हमदर्दी, न इंसानियत और न कुरान के साथ हमारा कोई ताल्लुक, न वाबस्तगी, न अहलुल्लाह को पहचानने का हमारा पास वस्फ और ना अहलुल्लाह उस तरह की जिनको हमने ढूंढना चाहिए, जिनके पास इख्तिसाब फैज के लिए जाना चाहिए। तो ये सारी तालीमात अगर हमारे पास नहीं है तो खाली हुजूर से पाक का लंगर खा के दिलों को फैज नहीं मिलता। हुजूर से पाक की तालीमात देखे तो आप हर 11 तारीख को लोगों को जमा करके दीन का लंगर बांटा करते थे, लोगों के सीनों को रोशन किया करते थे, सीना बसीना फैज पहुंचाया करते थे, लोगों को अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के साथ उनकी दोस्तियां लगाया करते थे, उनका ताल्लुक बिल्लाह मजबूत किया करते थे। और हमने उसको रफ्ता रफ्ता गुजरते वक्त मरूर जमाना हमने सिर्फ उसको लंगर की देग तक महदूद करके तो हमने हुजूर से पाक की सीरत को एक देग की हद तक हमने रख लिया। यकीनन आपकी तालीमात बिल्कुल कुरान और हदीस के इन मुताबिक है, आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा कुरान और हदीस के इन मुताबिक है। हम अगर आज भी उनकी तालीमात को बागौर मताला करें और पढ़ें तो हमें पता चलता है हुजूर सैयद गौसे पाक की सीरत और आपकी तालीमात पर अमल करके हम यकीनन राह नजात के मुसाफिर बन सकते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस वज़म को ता क़यामत जारी व सारी फरमाए
और आपकी नस्लों में भी इसका फैज़ अता फरमाए। मेहर जूस कार्नर और इनके जितने भी हमारे बरादरान हैं और ये पूरा जो निस्बत है, ये सिलसिला जितने पीर भाई हैं, अल्लाह ताला इन सब के रिज़्क़ में, इल्म अमल में खूब बरकतें और आपस में इत्तेफाक व मोहब्बत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।